तो इसकी लैब करते हैं। ओके जी, इस ASA में शो रूट स्टैटिक, तो देखिए हमारे पास 1, 2, 3 और 4 डिफरेंट नेक्स्ट हॉप्स के डिफॉल्ट रूट्स चल रहे हैं और इनकी कमांड्स ऑलरेडी हमारे पास ये हैं जो हमने पास्ट में दे रखी हैं। ये इंटेलिजेंट नहीं है। इस सिनेरियो में अगर हम कोई भी इंटरफेस ऑफ कर देते हैं, फॉर एग्जांपल हम इधर से 10.1.6.1 का जो नेक्स्ट हॉप है उसको हम यहां से डिसेबल कर देते हैं, उसका इंटरफेस यहां से बंद कर देते हैं। ASA के एंड पर रूट डला हुआ है कि 10.1.6.1 को रूट ट्रैफिक दो, लेकिन वो इंटरफेस हमने बंद कर दिया। तो क्या ASA रूट को रिमूव कर देगा राउटिंग टेबल में से, या ये रखेगा अपने पास और बदस्तूर ट्रैफिक फेंकता रहेगा? ये देखते हैं बिफोर SLA। तो अभी शो रन रूट स्टैटिक में अगर हम बल्कि शो रूट स्टैटिक में अगर हम देखते हैं तो चारों रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। और अगर मैं पिंग करता हूं 10.1.6.1 को नेक्स्ट हॉप को, तो मुझे नेक्स्ट हॉप से रिप्लाई आता है। नेक्स्ट हॉप हमारे यहाँ स्विच पे, ये हमारी बेस कॉन्फ़िगरेशन में एक SVI बना हुआ है। इस SVI को हम शट डाउन कर देते हैं। सो SVI इज डाउन। फिजिकली ASA के ऊपर कुछ भी डाउन नहीं हुआ। द इंटरफेसेस आर अप एंड अप, एवरीथिंग इज अप, फिजिकल चेंज कोई नहीं आया। बट नेक्स्ट हॉप 10.1.6.1 अब रीचेबल नहीं है। नेक्स्ट हॉप 10.1.6.1 रीचेबल नहीं है, लेकिन स्टैटिक रूट्स में देखूं तो 10.1.6.1 पर अभी भी पॉइंटेड है। ASA को तो पता ही नहीं चला, ये रूट तो अभी भी उधर ही है। अब कोई भी पैकेट ASA के पास आए जिसका कुर्रा इस इंटरफेस पर निकल आए, क्योंकि हमने ECMP किया हुआ है, तो वो पैकेट तो अपनी मंजिल मकसूद पर नहीं पहुंचेगा, वो स्टक हो जाएगा और वो वाले ट्रैफिक फ्लो को सफर करना पड़ेगा। होना ये चाहिए कि इंटेलिजेंटली ये वाला रूट डैम्पन हो जाए। डैम्पन का मतलब है कि वो उसके ऊपर वजन डाल दिया जाए और वो नजर आना बंद हो जाए, वो डिप हो जाए पानी में, सिर्फ बाकी रह जाए। ये चीज अभी नहीं हो रही। यू कैन सी दैट ऑल 4 रूट्स नेक्स्ट हॉप्स आर बीइंग पॉइंटेड, हालांकि नेक्स्ट हॉप 10.1.6.1 इज नॉट रीचेबल। तो ये अभी हमारी जो ECMP कॉन्फ़िगरेशन है वो अभी फुली एलिगेंट नहीं है, उसके अंदर अभी एक ड्रॉबैक है जो कि हमने अभी फील कर लिया। वापस ले आते हैं इंटरफेस को नेक्स्ट हॉप के और पिंग करते हैं। वी आर एबल टू पिंग द नेक्स्ट हॉप। रूट की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता, पिंग होती है नेक्स्ट हॉप या नहीं होती, रीचेबल है या नहीं है, रूट की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। अब यही कॉन्फ़िगरेशन जो हमने रूट्स की हुई है, इसको हम स्टिच करते हैं एक डिसीजन के साथ जो कि SLA डिसीजन है। तो पहले हम SLA मॉनिटर 1 बना लेते हैं। इसके अंदर हम एक प्रोब डिफाइन करेंगे। टाइप इको प्रोटोकॉल IP ICMP इको, और टारगेट में हम पिंग लगा देंगे 10.1.6.1 पर जो हमारी नेक्स्ट हॉप है, थ्रू इंटरफेस आउटसाइड। सो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन इन आवर SLA मॉनिटर 1। शो रन SLA मॉनिटर। तो आप देखिए हमने SLA मॉनिटर 1 बनाया। टाइप इको प्रोटोकॉल IP ICMP इको 10.1.6.1 इंटरफेस आउटसाइड। अब अगर मैं कहूं शो SLA मॉनिटर 1 ऑपरेशनल स्टेट, तो आप देखिए इसकी ऑपरेशनल स्टेट इनएक्टिव है। दिस इज डूइंग नथिंग। इसने अभी तक कोई भी ऑपरेशन स्टार्ट नहीं किया। सो आई नीड टू स्केड्यूल दिस। सो वी विल से SLA मॉनिटर schedule
1 लाइफ फॉरएवर और टाइम स्टार्ट टाइम नाउ। जैसे ये कमांड देते हैं तो इस कोड को एग्जीक्यूशन में ले आया गया है और ये फॉरएवर के लिए एग्जीक्यूशन में रहेगा जब तक ये ऐसे पावर ऑन है। हम शो एसएलए मॉनिटर ऑपरेशनल स्टेट दोबारा करते हैं तो यहां आप देखिए कि हमारे पास कुछ वैल्यूज आना शुरू हो गई हैं और ये कह रहा है कि ऑपरेशनल स्टेट इस वक्त एक्टिव है और कनेक्शन लॉस अकर्ड अभी तक फॉल्स है। कनेक्शन लॉस अकर नहीं हुआ, इट मींस कनेक्शन रीचेबल है और राउंड ट्रिप टाइम्स हमें यहां पर दिखाई दे रहे हैं। और लेटेस्ट ऑपरेशनल जो कोड है जो हमारा इस वक्त ऑपरेशन रन हो रहा है वो रिजल्ट कर रहा है ओके में। ओके मींस यस, द टारगेट इज रीचेबल। जिस टारगेट पर आपने पहरा लगाया है वो टारगेट इस वक्त नजर आ रहा है। ओके मींस दैट। इसके बाद अब हमें वो इंटरम ऑब्जेक्ट ट्रैक बनाना है तो हम लिखेंगे ट्रैक 1 RTR और इसी मॉनिटर का नंबर 1 यहां कॉल कर लेंगे और लिखेंगे रीचेबिलिटी। ये जो ट्रैक है ये अपने आप में भी शो किया जा सकता है और ट्रैक आपको बता रहा है रीचेबिलिटी इज अप। ये रीचेबिलिटी अप इसको कौन बता रहा है? इसको ये एक मॉनिटर ऑब्जेक्ट 1 बता रहा है। मॉनिटर ऑब्जेक्ट 1 को नजर आ रहा है कि टारगेट रीचेबल है। क्योंकि मॉनिटर 1 ओके में है तो इस ट्रैक की रीचेबिलिटी भी इस वक्त अप है और इसका भी रिटर्न कोड ओके में। अब हमें क्या करना है कि हमारा जो रूट है, लेट्स से ये स्पेसिफिक रूट आउटसाइड वाला, इसको हम डिसीजन बॉक्स के साथ स्टिच करना चाहते हैं। तो हम ये वाला रूट पकड़ेंगे और यहां पे हम एंड पे ट्रैक 1 कॉल कर लेंगे। तो आप देखिए ये जो रूट है इसको हम निकाल देते हैं और ट्रैक वाले रूट को हम अपने पास रख लेते हैं। आउटसाइड वाला ये जो रूट है इसका नेक्स्ट हॉप 10161 है बट इसको साथ में ट्रैक पास कर दिया गया। अब शो रूट करते हैं। ये कमांड्स हमने दी हुई हैं। इन कमांड्स के नतीजे में जब आप राउटिंग टेबल मुलाहिजा कर रहे हैं तो वो आपको सिंपली दिखा रहा है कि ये वाया मैं यूज करूंगा, ये मेरे इस्तेमाल में है 10161। अब क्योंकि ये वाया रीचेबल भी है तो ये इस्तेमाल भी होना चाहिए। लेकिन अगर इस वाया को हम रिमूव कर देते हैं या इसमें डिस्टरबेंस क्रिएट कर देते हैं यहां से इंटरफेस को शट करके, तो जब हमने इंटरफेस को शट किया तो हमारे पास अब ये वाया रीचेबल तो नहीं रहा। अब क्योंकि ये वाया रीचेबल नहीं रहा तो इसके ऊपर जो पॉइंटेड रूट है, क्योंकि वो ट्रैक की बुनियाद के ऊपर पॉइंटेड है, तो जैसे ही ट्रैक नो का रिजल्ट देगा या वो ओके का स्टेटस क्लियर कर देगा, फेलियर शो करेगा, तो नतीजतन रूट को भी हक हासिल नहीं है कि वो राउटिंग टेबल में रहे। सो शो एसएलए मॉनिटर ऑपरेशनल स्टेट देखते हैं सबसे पहले। और इस वक्त इसकी जो ऑपरेशनल स्टेट है वो नो कनेक्शन है। रिटर्न कोड टाइम आउट है। डेस्टिनेशन नजर नहीं आ रही है इसको। जब इसको नजर नहीं आ रही तो ट्रैक को भी नजर नहीं आएगी। ट्रैक की रीचेबिलिटी भी डाउन है। जब ट्रैक की रीचेबिलिटी डाउन है तो राउटिंग टेबल के अंदर से वो वाला वाया भी निकल जाना चाहिए। सो यू सी दैट वाया इज नो मोर बीइंग यूज्ड इन द राउटिंग टेबल। उसको पुल कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि वो कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। अगर आप शो रन रूट करें तो रूट तो कॉन्फ़िगर्ड है 10161 वाला, लेकिन राउटिंग टेबल में से उसको पुल कर दिया गया। अब ये हमारी ECMP को
फर्दर इंटेलिजेंट कर रहा है ये फीचर, कि उस इक्वल कॉस्ट मल्टीपाथ में से अगर एक डेस्टिनेशन जो है वो रीचेबल ही नहीं है, एक नेटवर्क या इंटरनेट बैठ गया है, तो वो हमारी लिस्ट में से खींच दिया जाए, निकाल दिया जाए। तो ये तो है ट्रैक का इस्तेमाल इक्वल कॉस्ट मल्टीपाथ में। ये अभी वो प्राइमरी और बैकअप वाला सिनेरियो नहीं किया हमने। तो प्राइमरी और बैकअप वाले सिनेरियो में हम इसको अभी नेक्स्ट डिस्कशन में लेकर जाते हैं। सो पहले हम इसको वापस रिस्टोर करते हैं। So we have restored the interface. हमारा यहाँ कोड ओके हो गया। शो ट्रैक, दिस इज अप, शो रूट, द रूट इज बैक इन राउटिंग टेबल। शो रन रूट, कॉन्फ़िगरेशन वही है जिसको हमने ट्रैक के साथ स्टिच किया होगा। चलिए अगली कॉन्फ़िगरेशन हम ये कर लेते हैं कि हमने इक्वल कॉस्ट मल्टीपाथ नहीं करना। हम चाहते हैं कि ये जब इस्तेमाल हो तो उस वक्त ये इस्तेमाल ना हो। दिस इज आवर प्राइमरी नेट इंटरनेट। ये नहीं है तो फिर दूसरा, वो नहीं है तो तीसरा, फिर चौथा, अगर ये सिनेरियो करना है। अच्छा, अब अगर हमने ये काम करना है कि इसके होते हुए बाकी ना चलें, तो हमें खेलना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस के साथ। यानी अब इसकी जो रेसिपी है उसके अंदर स्टैटिक रूट कॉमा एडी कॉमा एसएलए, इन सब चीजों को मिक्स करना पड़ेगा। इन तीन चीजों के मिक्सचर के साथ ये चीज रन होगी। और अगर आपने ये जो रूट डालने हैं, ये एक ही रूट मल्टीपल डिफरेंट एग्जिट इंटरफेसेस के ऊपर डालना है, तो फिर साथ में जोन्स भी आ जाएंगे। सो इन सब फीचर्स का मिक्सचर हम ट्राई करने जा रहे हैं। फोकस है हमारा एडी के ऊपर। ये जो एंड पर 1 आता है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू। क्योंकि सबकी 1 1 1 है, तो सारे रूट्स इक्वल प्रायोरिटी पर है, तो इकट्ठे काबिल इस्तेमाल हो जाते हैं। आप देख सकते हैं इकट्ठे राउटिंग टेबल में आ गए। हम ये कर सकते हैं कि इसका AD2 कर दें, इसका AD3 कर दें, इसका AD4 कर दें। ये किया जा सकता है। इसमें अभी तक हमने कोई SLA स्टिच नहीं किया। देयर इज नो SLA, इट्स जस्ट प्लेइंग विद एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, फ्लोटिंग स्टैटिक रूट्स यूजिंग AD। तो हम ये कॉन्फ़िगर करते हैं। तो अब आप देखिए आपके पास रूट्स जो हैं वो 1 2 3 और 4 एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस के साथ 4 रूट डाले हैं। देयर इज नो SLA सो फार, नो SLA। शो रूट करते हैं तो राउटिंग टेबल में देखिए आपको एक ही डिफॉल्ट रूट नजर आता है, विच इज थ्रू 10161। क्योंकि 1 एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस के होते हुए 2 3 और 4 को इजाजत नहीं है वो राउटिंग टेबल में आए। अब 10161 का रूट या नेक्स्ट हॉप, या तो इसकी तरफ जाने वाला इंटरफेस ASA का बंद हो जाए तो दूसरे को बारी मिल जाएगी, और अगर इंटरफेस बंद नहीं होता, नेक्स्ट हॉप डाउन हो जाती है, तो फिर हमें SLA का डिसीजन भी साथ में स्टिच करना पड़ेगा, वरना ये रूट रह जाएगा राउटिंग टेबल। जिस तरह आप देखिए अभी हम क्या एज्यूम करते हैं कि हमारा इंटरफेस ही बंद हो जाता है। So this outside name if
is using gigabit 00.11। तो अगर मैं gigabit 0011 को खुद से ही शट डाउन कर दूं तो ये इंटरफेस हमारे पास एक किस्म का डाउन हो गया। ये इंटरफेस डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस इज नो मोर, ये डाउन हो गया। अब मैं शो रूट करता हूं तो मेरे राउटिंग टेबल के अंदर आउटसाइड 1 आ गया। रूट देखें आप तो ये वाला रूट कॉन्फ़िगर्ड है, इसको नहीं छेड़ा हमने, लेकिन इसको हक हासिल नहीं है अब राउटिंग टेबल में आने का, क्योंकि जिस इंटरफेस के साथ इसको स्टिच किया हुआ है वो इंटरफेस नहीं रहा। तो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन आउटसाइड 1 की है, वो आ गया। अगर हम आउटसाइड 1 को नेम इफ के जरिए ढूंढें कि ये कौन सा इंटरफेस है तो वो है गीगाबिट 00.111। अगर हम इसको शट डाउन कर दें तो आप देखिए रूट आउटसाइड 2 पर स्विच कर गया, बट आउटसाइड 2 के होते हुए आउटसाइड 3 को इजाजत नहीं आने की, एंड सो ऑन। सो हम वापस लेके आते हैं इंटरफेसेस को। अब आप देखिए तो जब सब इंटरफेसेस हेल्दी हैं तो आउटसाइड जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 1 था वो सब रूट्स को वापस टेक ओवर कर गया। बट ये तो वो केस है जिस केस में आपके एएसए का इंटरफेस डाउन हो रहा है समहाउ, लेकिन 10.161 नेक्स्ट हॉप अगर रीचेबल नहीं रहती, जो कि हम यहां अपनी लैब में यूं सिमुलेट कर रहे हैं कि हम उस इंटरफेस को बंद कर देते हैं, तो जब हम नेक्स्ट हॉप इंटरफेस को बंद कर देते हैं तो उसके नतीजे में हमारे एएसए पर तो कुछ भी डाउन नहीं होता। एएसए पर तो सब अप है। जब गीगाबिट 00.11 विच इज आउटसाइड ये अप है तो रूट को तो नहीं पता कि नेक्स्ट हॉप डाउन हो गई है, क्योंकि हमने कौन सा उसको एसएलए के साथ इंटेलिजेंट किया है, और इस रूट का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 1 है। तो यही रूट प्रिवेल करता रहेगा राउटिंग टेबल में, विच इज रॉन्ग, क्योंकि इसकी नेक्स्ट हॉप तो इस वक्त अलाइव ही नहीं है। आपने एडीज किए हुए इस्तेमाल, बट कोई कहे तो सही कि ये रीचेबल नहीं है, इसको ना यूज करो, वो ट्रैक आकर कहेगा, ट्रैक जोड़ना पड़ेगा साथ। तो हम इसको वापस ले आते हैं और यहाँ पे हमारी ट्रैक की कॉन्फ़िगरेशन तो हुई हुई है ट्रैक 1 की, तो हम वही अपने पहले रूट के साथ स्टिच कर देते हैं। तो अब आप देखिए जो रूट डाला हुआ है उसके साथ ट्रैक स्टिच कर दिया। इससे आगे का कॉन्सेप्ट सारा वही है कि ये रूट राउटिंग टेबल में तब तक रहेगा जब तक इसका इंटरफेस अप है जिसके थ्रू ये रूट पॉइंटेड है, प्लस इसका जो ट्रैक है वो भी अप है। ये दो चीजें अप होंगी तो ये रूट काबिल इस्तेमाल रहेगा, और ये ऐसा काबिल इस्तेमाल रहेगा कि ये बाकी सब के ऊपर टेक ओवर कर लेगा ड्यू टू एडी नंबर 1। अगर इसका इंटरफेस डाउन हो जाए या इसका ट्रैक डाउन हो जाए, इन बोथ केसेस ये रूट वो स्टेटस खो बैठेगा कि इसको राउटिंग टेबल में रहना चाहिए। तो जब ये राउटिंग टेबल से गिव अप करेगा तो सेकंड बेस्ट कैंडिडेट एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 2 वाला होगा, वो टेक ओवर कर लेगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर वही बात 10.11.6.1 का नेक्स्ट हॉप डाउन हो जाए तो क्या होगा। ऑब्वियसली आपको एक ट्रैक 2 बनाना पड़ेगा, ट्रैक 2 इस पर नजर रखेगा, वो आप इसके साथ जोड़ेंगे। आपको ट्रैक 3 बनाना पड़ेगा जो इस पर नजर रखेगा, वो आप इसके साथ जोड़ेंगे। क्योंकि अगर आपने इसको इंटेलिजेंट नहीं किया और इसकी नेक्स्ट हॉप डाउन हो गई तो ये रूट तो फिर स्टिक कर जाएगा ना राउटिंग टेबल में। इसको कौन है जो बताए कि आपको नहीं रहना चाहिए राउटिंग टेबल। सो नेचुरली हमें यहां पर भी ट्रैक चाहिए होगा, हमें यहां पे भी ट्रैक चाहिए होगा, हमें यहां पे भी ट्रैक चाहिए होगा। इज दैट क्लियर?
सो अभी आउटसाइड ट्रैक ओरिएंटेड चल रहा है, हम ASA पर कुछ भी डाउन नहीं कर रहे, हम नेक्स्ट हॉप को डाउन कर रहे हैं। सो अभी तक things are being pointed on outside interface because it takes time to figure out, और जैसे ही उसको पता चला है कि आउटसाइड डाउन हो गया है, उसने नेक्स्ट बेस्ट इंटरफेस के ऊपर रूट पॉइंट कर दिए। सो अब ये वो केस नहीं है जिसमें 4 रूट्स थे तो उनमें से एक रूट बाहर निकाल दिया था फिर वो वापस डाल दिया था ग्रुप में। ये वो केस है कि एक ही रूट यूज होगा, अगर वो डाउन हो जाता है तो फिर सेकंड बेस्ट, वो डाउन हो जाता है तो थर्ड बेस्ट, फोर्थ बेस्ट, ये वो सिनेरियो। सो SLA बेस्ड राउटिंग का इस्तेमाल जो है वो हमने देखा इन ECMP एंड इन नॉन ECMP बोथ एनवायरमेंट्स। हम इसको नो शट कर देते हैं तो ये रीचेबल हो गया, और हम शो रूट करते रहते हैं बार बार। आउटसाइड 1 के ऊपर हावी हो जाना चाहिए आउटसाइड पर। So as soon as the track comes up, the root outside 1 will be replaced by simple outside. So you see, this is replaced by outside traffic वापस मोस्ट सुपीरियर इंटरनेट पर ले आई गई है।